2026 का साल हरियाणा की सियासत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। 2025 में सभी पार्टियां 2024 के चुनाव परिणामों के बाद अपने हालात को संभालने में लगी रही। नायब श्रेणी जहां अपनी दूसरी सरकार के पहले साल में पैर जमाने की कोशिशों में थे, तो वहीं पर कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी अपने हालात को सुधारने की मुहिम में लगी रही। अब 2026 तीनों ही पार्टियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे 2026 की सियासत की, 2026 के हालात की और 2026 की चुनौतियों की। दो 2026 का साल हरियाणा की सभी पार्टियों के लिए बेहद स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि 2026 में सबसे पहले नायब श्रेणी को अपने हालात बदलने होंगे। उन्हें कमजोर मुख्यमंत्री की बजाय उन्हें मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को साबित करना होगा। बीजेपी के सामने 2026 में बड़ी चुनौतियां कम हैं, लेकिन इसके साथ साथ नायब श्रेणी को खुद की पर्सनल इमेज को मजबूत करना होगा। यानी सरकार के मुकाबले में नायब श्रेणी के लिए चुनौतियां ज़्यादा रहेंगी। जहाँ तक विपक्षी पार्टियों की बात है, विपक्षी पार्टियों के लिए अलग अलग हालात हैं। 2026 में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर रखने की चुनौती है। 2019 और 2024 के चुनाव में कांग्रेस नंबर 2 पर रही है, और ऐसे में 2029 में सरकार बनाने के लिए उसे अपनी नंबर 1 के विकल्प की कुर्सी को बरकरार रखना होगा। यानी कांग्रेस को जनता की पहली पसंद बनना होगा, उसे अपने प्रति आई नेगेटिविटी को दूर करना होगा। कांग्रेस के तमाम नेताओं को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। वैसे ये बात मुमकिन नजर नहीं आती है कि कांग्रेस के चारों खेमे एक झंडे के नीचे आए, उनके मन मिले, क्योंकि मजबूरियों में वो साथ में मंच पर तो बैठे दिख सकते हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के आपस में मन नहीं मिले हैं। उनके मतभेद इतने तीखे हैं कि उसकी वजह से 2024 में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। अब 2025 में कांग्रेस के तमाम नेता अपने अपने बलबूते पर अपनी सियासत को मजबूत करते नजर आएंगे, और इसी कारण कांग्रेस को मजबूत होने की उम्मीद नजर आती है। अगर कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, जनता के साथ खड़े होंगे, तो कांग्रेस की मजबूती ज़्यादा हो सकती है। अगर कांग्रेस के नेताओं ने ढिलाई बरतने का काम किया, अगर कांग्रेस के नेताओं ने आपस की लड़ाई को बरकरार रखा, तो उसका फायदा इनेलो उठा सकती है। 2025 में कांग्रेस ने जहां भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाकर सबसे मजबूत नेता को अपना वर्चस्व कायम रखने का मौका दिया, वहीं पर राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने बीसी वोटों को अपने साथ लेने का प्रयास किया। अहिरवाल को फोकस में करते हुए ही राव नरेंद्र को यह जिम्मेदारी दी गई है। जहां तक दूसरी पार्टी इनेलो की बात है, तो 2025 में इनेलो के लिए बहुत बढ़िया साल रहा। 2025 में इनेलो की रोहतक रैली की जबरदस्त चर्चा रही, और इस जबरदस्त रैली के बलबूते पर ही इनेलो दोबारा से पुरानी रंगत में आती हुई नजर आई। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो 2025 में उभरती हुई नजर आई। अभय चौटाला ने जब 90 हलकों का दौरा किया, तो उनकी मीटिंगों के अंदर अच्छी खासी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। यानी 2025 में वापसी के तौर पर इनेलो आगाज करने का काम कर गई। 2026 में इनेलो के लिए रफ्तार सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। इनेलो को वापसी की रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि इनेलो के लिए 2026 का साल इम्पोर्टेंट है। उसे किसी भी सूरत में कांग्रेस के मुकाबले में अपने आप को नंबर 1 विकल्प दिखाना होगा, तभी वो 2029 की लड़ाई में सत्ता की दावेदारी पेश कर पाएगी, और इसके लिए अभय सिंह चौटाला को जबरदस्त तरीके से वर्किंग करनी होगी। तीसरी पार्टी जेजेपी के लिए भी 2026 बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। खस्ता हालत के दौर से गुजर रही जेजेपी को 2026 में कुछ बड़ा करने का अवसर रहेगा। जेजेपी के नेता अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को 2026 में इतनी अलग वर्किंग करनी होगी, ताकि उनकी पार्टी की नेगेटिविटी दूर हो सके और जनता उसे कांग्रेस और इनेलो के मुकाबले में नंबर 1 विकल्प बना सके। वैसे जेजेपी के लिए हालात सबसे मुश्किल है, क्योंकि जेजेपी का वोट बैंक बहुत कम है। दुष्यंत चौटाला के प्रति नेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद अजय सिंह चौटाला की फैमिली पार्टी को मजबूत करने के लिए 2025 में लगी रही, और 2026 में भी परिवार के चारों मेंबर जेजेपी की मजबूती के लिए मैदान में लगातार एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। यानी सबसे मुश्किल हालात में जेजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। आप 2026 का साल सभी पार्टियों के लिए कैसा सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2026 में विपक्षी पार्टियों में कौन सी पार्टी बीजेपी का पहला विकल्प
बनने की तरफ सबसे आगे रहेगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2026 में कौन सा नेता सबसे आगे जनता की पहली चॉइस बनेगा, कौन सा नेता जनता की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। आप हरियाणा की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार 2026 में खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।